मेहनत करे लगे रहे। मेरा भी पहले प्रयास में नहीं हुआ था, दूसरे में मेंस हुआ है, तीसरे में इंटरव्यू हुआ है। बाहर देखना पड़ेगा। फिर इसमें आर्ट एंड कल्चर में कुछ नए नए भी जोड़े जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि 68 का क्या पैटर्न रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और नए पैटर्न है तो आप मॉक दें और अब बुक पढ़े। मतलब पहले था कि आप कोई भी किताब पढ़ लेके निकल जाते थे, लेकिन अब आपको जो कोर बुक है वो पढ़ना पड़ेगा। वो कोई भी टॉपिक उठा ले रही है तो आपको अच्छे से मैगजीन देखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि 67 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आई इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं कि मैम से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ साथ जानेंगे कि जो 67 बीपीएससी 69 बीपीएससी के मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू, साथ साथ बुक लिस्ट स्ट्रेटजी, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो मैम, हमारी तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैम हम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? श्रुति, मेरा समस्तीपुर घर है। ये आपका बीपीएससी में कौन सा प्रयास रहा? तीसरा प्रयास था मेरा। इसे और थोड़ा सा बातें करेंगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा फिजिक्स ऑनर्स रहा है और यहाँ पे ज्योग्राफी था। ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा? मेरा हिंदी मीडियम रहा और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी में। ये आपका तीसरा प्रयास में, इससे पहले आप कहाँ तक पहुँचे थे? पिछली बार मैंने मेंस दिया था, इस बार इंटरव्यू तक। सो मैम, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, मतलब इंटरव्यू कैसा रहा, उसके बारे में इंटरव्यू का माहौल क्या, थोड़ा उसके बताइए। वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से माहौल रहता है वहाँ पे और वो आपको पहले कंफर्टेबल करवाते हैं, फिर आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। जी, थोड़ी सी बातें करेंगे, मतलब क्या क्वेश्चन कुछ रिकॉल कर पा रही हैं तो अपनी तरफ से बताइए। मेरा जनरली उन्होंने फिजिक्स से और ज्योग्राफी से सवाल पूछा। फिजिक्स से उन्होंने मुझे मेरा हॉबी क्या है, मैंने बताया मेहंदी लगाना, तो वो बहुत खुश हुए। फिर वो बोले वेरी गुड वेरी गुड। फिर पूछते अच्छा ठीक है, तुमने फिजिक्स करा है तो कहाँ से पढ़ा है? फिर हमने बताया कि मेरा मुजफ्फरपुर से महेंद्र दास महिला महाविद्यालय से हुआ है। बोले अरे वाह। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिजिक्स और फिर ज्योग्राफी पे वो आ गए कि बताओ जियो पॉलिटिकल क्या होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, हम जो ग्रह लॉन्च करते हैं वो कितने टाइप का होता है, उपग्रह जो लॉन्च करते हैं वो कितने टाइप का होता है, इसी तरीके के सवाल है। कोई कंडीशनल बेस्ड सिचुएशन देकर क्वेश्चन आपसे एज ए डिप्टी एसपी एसडीएम बनाकर? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ अच्छा, जो करंट में हाल फिलहाल चीजें जैसे इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, G20, ऐसे कुछ क्वेश्चन? नहीं, कोई से भी कोई क्वेश्चन? मेरे से कोई। और कुछ क्वेश्चन में से मैडम आप वुमेन इशू से फंडामेंटल राइट से, पॉलिटी से? नहीं, मेरा बस फिजिक्स और ज्योग्राफी पे ही रहा। जी। और एक बिहार से था कि जो बिहार में बाढ़ आता है तो उसका क्या क्या उपाय हो सकता है ये, और फिर एक कोसी मेची जो परियोजना है उसके बारे में था। आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? बागमती बोर्ड था। थोड़ी सी बातें करेंगे कि मैडम अभी आप इंटरव्यू दे कर आ रही हैं, मतलब तीसरा प्रयास रहा, पिछले 2 प्रयास में आपने कहाँ आप सुधार किए, कहाँ इम्प्रूव किए, जिससे जो नए स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए? जो नए स्टूडेंट्स हैं अब तो पैटर्न चेंज हो चुका है 68 से, तो उनको बेसिकली जो किताब है वो पढ़ना चाहिए और बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होने वाला है, तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस करें और नए पैटर्न है तो आप मॉक दें और अब बुक पढ़े। मतलब पहले था कि आप कोई भी किताब पढ़ लेके निकल जाते थे, लेकिन अब आपको जो कोर बुक है वो पढ़ना पड़ेगा। आप मतलब जो रिसोर्सेज मैम आप फॉलो करती हैं या पढ़ती हैं, थोड़ा बताइए। जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सभी GS1 GS2 सभी बुकें अपनी बताइए। GS1 GS2 और हमारा ऑप्शनल होता है और एक अभी नया ऐसे जुड़ा है जो 67 में नहीं था, तो ऐसे के लिए तो आपको मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे नहीं दिया है। जो GS पेपर 1 है उसके 3 सेक्शन आए आपको हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री के लिए अभी चूँकि पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको पूरा बिहार देखना पड़ेगा। फिर इसमें आर्ट एंड कल्चर में कुछ नए नए भी जोड़े जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि 68 का क्या पैटर्न है, फिर उसके हिसाब से आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। और पॉलिटी के लिए जनरली जो पॉलिटी है वो तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर भी आप किसी के जो नोट्स वगैरह आते हैं वो पढ़ना पड़ेंगे आपको। और इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए? इकोनॉमिक्स में बिहार में जनरली बिहार रिलेटेड इकोनॉमिक्स होता है और सबसे बड़ी चीज़ आपको करंट न्यूज़पेपर और जो मैगजीन होता है वो उस पर अच्छे से पकड़ बनाया रहता है। आपने मैडम कौन सी मैगजीन फॉलो किया था? हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़े थे, विजन IAS पढ़े थे और न्यूज़पेपर। और मैम साइंस एंड टेक के लिए क्या आपने पढ़ा था, मतलब कि? साइंस विजन IAS का ही था और दृष्टि IAS का जो नोट्स आता है वो था और न्यूज़पेपर था। आपने तैयारी मतलब घर से रहकर किया या फिर बड़े शहरों पटना जैसे आप? नहीं, मैंने तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लिए थे और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा से मैं जुड़ी थी। जैसे राज IAS फाउंडेशन था, ज्ञान IAS, मतलब मेरे एक टीचर थे विक्रमादित्य सर, उन्होंने गाइड किया था, तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई। थोड़ी सी बातें करेंगे जो 69 BPSC के मेंस होने वाले हैं, आप भी दिया हैं प्री?
नहीं, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने बड़ी स्किप करा था। चलिए मैम, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप इस बार सेलेक्ट हो जाए। तो लेकिन जो छात्र तैयारी कर रहे हैं 69 बीपीएससी मेंस के लिए, उन्हें अभी से क्या प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्या सुपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो अभी से मतलब क्या उनको प्लान कैसे बनाना चाहिए? पहले तो उनको देख लेना चाहिए कि उनका कितना नंबर आ रहा है। अगर वो कट ऑफ एक जो कोई भी कोचिंग वाले बता रहे हैं अगर उस कट ऑफ में आते हैं तो उनको अभी से ही लग जाना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर देखना चाहिए क्योंकि अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कोई भी टॉपिक उठा ले रही है, तो आपको अच्छे से मैगजीन देखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से ही। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैम अभी आपने पोस्ट प्रेफरेंस मतलब कैसे भरा? कहीं कहीं जो छात्र हैं वो भी डिस्टर्ब रहते हैं, कैसे भरे? तो आपने क्या भरा? पहला जो फॉर्म भराया था तो पोस्ट प्रेफरेंस अलग था। अभी जो इस बार डेफ में मेरा अलग, मतलब पहले जो फॉर्म भरा था उससे अलग था मेरा पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब मैंने अलग चेंज करने का इस बार बीपीएससी ने अलाउ करा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने मतलब कैसे सीरीज वाइज थोड़ा बताइए। मेरा पहला बीएएस था, दूसरा मेरा बिहार शिक्षा सेवा था, तीसरा मेरा सहायक बाल संरक्षण सेवा था। जी अभी मैम इंटरव्यू के बाद मेडिकल भी हो रहा है, तो उसमें मतलब क्या चेकअप हो रहा है? आप लोग का भी मेडिकल हो रहा है? हाँ, वहाँ पे मेडिकल में जनरली आपका ब्लड प्रेशर कितना है, हाइट कितना है, आई साइट कितना है, यूरिन टेस्ट होता है, ये सारे होते हैं। जो छात्र अभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देना? ओवरऑल इंटरव्यू किस पर हो रहा है? पैनिक तो बिल्कुल भी मत हो, मतलब हम जब आ रहे थे तो बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं क्या होना है, लेकिन बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भी मत घबराए, बिना घबराए आए यहाँ पे। जो भी बोर्ड है बहुत कोऑपरेट करेगी आपको, और न्यूज़पेपर देख लें, और आपका जो ऑप्शनल है और जो आपका ज्योग्राफी का जो भी आपका ऑनर्स पेपर है और ऑप्शनल पेपर है, दोनों को अच्छे से देख लें। सो मैम जो नए छात्र हैं उन्हें अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगी, जो तैयारी कर रहे हैं छात्र जिनका नहीं हो रहा है? मेहनत करें, लगे रहे। मेरा भी पहले प्रयास में नहीं हुआ था, दूसरे में मेंस हुआ है, तीसरे में इंटरव्यू हुआ है। कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन है जो आप डेली रूटीन में फॉलो करती है, उससे आप हमारे बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं। विवेकानंद का एक है, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो आप इसी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।